हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बैंक निफ्टी वाली वीडियो में समझाया था कि आपको यहाँ पे पहले शार्प सेलिंग देखने को मिली और फिर मार्केट साइडवेज हो गया। यानी कि मार्केट एक चलती ट्रेन में बदल चुका था और उस चलती ट्रेन के लिए हमें प्लेटफॉर्म का इंतजार करना था। जैसे ही प्लेटफॉर्म बना उसके बाद हमें कोई एंट्री पॉइंट नजर ही नहीं आया। सेम वही सिचुएशन आपकी निफ्टी 50 में भी है। इस चलती ट्रेन में जहां भी रुकावट आई, ना तो मार्केट ने उसके बाद अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, ना ही ऊपर की तरफ हमें कोई मोमेंटम दिया जिससे कि हम ट्रेडिंग डे हाई को अप्रोच करते। वही सिनेरियो हमें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को मिला। आइए फिलहाल हम डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा डिटेल में निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। आइए पहले इस चीज को समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये बताया हुआ है कि काफी लोग कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ने गिरावट दिखानी शुरू कर दी। तो काफी लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पे कंफ्यूजन है कि यहाँ पे अगर मार्केट इस बड़ी कैंडल से नीचे चला गया तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो इसका जवाब है नहीं। भले ही आपको मार्केट यहाँ से नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा हो, आपको नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही हो, लेकिन इस तरीके से काम नहीं करना होता है। क्योंकि ये भी एक चलती ट्रेन ही मानी जाएगी, क्योंकि अभी मार्केट कहीं रुक नहीं रहा है। इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस लो 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 लगते जा रहे हैं। तो यानी कि ये चलती ट्रेन अभी चलती जा रही है। ट्रेन कहाँ पे जाके रुकी? यहाँ पे जाके रुकी है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सिर्फ इसी बेस पे नहीं होता कि एक बड़ी कैंडल बन गई, उससे चाहे मार्केट ऊपर निकलता या नीचे निकलता, इसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करनी होती। हालांकि किसी ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा, उससे प्रॉफिट जरूर हुआ होगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। इसलिए मैंने आपको ये समझाया, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमें ये सिनेरियो देखने को नहीं मिला था। मैं आपको वहां पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे हमें ये वाला सिनेरियो नहीं देखने को मिला था, नहीं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को मिला था। इसलिए मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में डिस्कस नहीं किया। मैं इसका डिस्कशन कहाँ पे किया? निफ्टी 50 वाली वीडियो में। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे। मैंने आपको कुछ चीजें बताई हुई है, जैसे बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग। इन चारों चीजों से दूर रहना है, क्योंकि एक ये चलती ट्रेन है। इन ट्रेन को पहले प्लेटफॉर्म क्रिएट करने दो, उसके बाद घुसना है। दूसरा, साइडवेज मार्केट से भी आपको दूर रहना है। साइडवेज मार्केट में भी आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में आपको बहुत सारी चीजों के फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। निफ्टी 50 में भी हमें एक साइडवेज जोन देखने को मिला है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको ये ट्रेंड लाइन नजर आ रही होगी। इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन भी दिया है और नीचे मोमेंटम भी दिखाया है। लेकिन यहाँ पे आपका सीधे सीधे केस टू भी काम करता हुआ दिखाई देगा। या फिर हम यहाँ पे ज्यादा बड़े टारगेट नहीं लेंगे। हम पहले उस रूल को फॉलो करेंगे जो मैं आपको ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग बताया है, ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से ट्रेड करना होता है। दूसरी चीज, नीचे ये वाला एक सपोर्ट जोन बैठा हुआ है हमारे लिए ट्रेडिंग डे लो का। इस दौरान तो हमारे लिए ट्रेडिंग डे लो है, हालांकि कल के दिन ये प्रीवियस डे लो बन जाएगा। लेकिन फिलहाल इस ट्रेड के दौरान जब आपको ये ब्रेकडाउन मिल रहा है, हमारे लिए ट्रेडिंग डे लो है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि ये एक रुकावट बन सकता है। इसलिए बेहतर क्या है कि मार्केट को इससे नीचे निकलने दो। दूसरी चीज, एक और इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न के बारे में मैंने आपको समझाया। अगर आपने नहीं देखा तो बैंक निफ्टी वाली वीडियो में देख लीजिए, वहां पे मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। क्योंकि यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर आप मैं आपके साथ सेम ही चीज दोबारा से डिस्कस करूंगा तो उसका यहाँ पे मुझे कोई ना तो लॉजिक ना ही कोई सेंस दिखाई दे रही है। इसलिए आप जाके उसे वहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से वो उसने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, या किस तरीके से उन चीज़ों को अवॉइड करना होता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको वहां पे समझाई हुई है। तो यहाँ पे आपको ये केस टू भी समझ में आया होगा। ये ब्रेकडाउन भी मार्केट देने की कोशिश कर रहा है, ये भी आपको समझ में आया होगा। इस पर भी ट्रेड नहीं करनी थी। यानी कि आज का दिन था, आपको शांति से बैठना था। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? हालांकि अगर आप देखेंगे, आपको दिखाई देगा कि मार्केट तो ऊपर जाता जा रहा है। देखो, ऊपर जरूर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहा है।
जैसे ही अगर आप यहाँ से सी परचेज करेंगे, जैसे ये डिप आते हैं वो आपके सारे प्रीमियम को खा जाएंगे और फिर दोबारा से जो आपको यहाँ पे इस उछाल में यहाँ पे जो प्रीमियम देखने को मिला था वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। जो इस उछाल में देखने को मिला था वो यहाँ नहीं मिलेगा। जो इस उछाल में देखने को मिला था वो यहाँ नहीं मिलेगा। जो इस उछाल में देखने को मिला था वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। इस तरीके से आपका प्रीमियम इवन लॉस में ही आपने कट पोजीशन की होगी, नहीं तो कोस्ट टू कोस्ट आपको कट करनी शुरू होगी। तो इसलिए मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि साइडवेज मार्केट से जितना दूर हो सके उतने दूर रहिए, आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि कैपिटल को सुरक्षित रखना भी एक तरह का प्रॉफिट होता है। आइए अब हम यहाँ पे कल के दिन पे नजर डालते हैं कि कल के दिन हम किन किन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। पहली चीज़ जो हम यहाँ पे देखेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है ये क्या है, प्रीवियस डे हाई। दूसरा हमारे लिए ये वाला स्विंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये प्रीवियस डे लो और ये प्रीवियस डे क्लोजिंग। अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे। इस सिनेरियो का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इसलिए मैंने ये वाला स्विंग ड्रॉ किया है। पहले इस स्विंग को निकलने दो। अगर मार्केट इस स्विंग को निकाल के चलता है तो आपके लिए जो रेजिस्टेंस बनेगा, बनने की पॉसिबिलिटी है प्रीवियस डे हाई पे है। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए सेटअप बनता है प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। अगर आप इस सेटअप के बारे में नहीं जानते हैं तो फिलहाल 30% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप इस ऑफर का फायदा उठा के अपनी लर्निंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए अगले रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी है 29 का डे हाई। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो यहाँ पे एक बात समझो, नीचे की तरफ जब तक मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं देता, आपको एग्रेसिव नेगेटिव साइड में पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलता है तो आपके लिए पहला सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे लो। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए सेटअप बनेगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। अगर आप नहीं जानते, मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि फिलहाल 30% का ऑफ चल रहा है। तो यहाँ पे अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा 19,400 के अराउंड सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है। अब हम अगला सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं जिससे कि मैं आपको क्लियरली समझा पाऊं कि मैं समझाना आपको क्या चाह रहा हूं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो हम इस वाले स्विंग पे फोकस करेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है, ब्रेकआउट देके ऊपर चल रहा है, तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ पे हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट को नीचे आने देना, साथ के साथ आपको यहाँ पे वो एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही होगी, इसका भी ब्रेकडाउन होने देना। तो आपके लिए सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे लो पे। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो हायर पॉसिबिलिटी है 19,400 के अराउंड आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिले। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, इस सिनेरियो पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए प्रीवियस डे लो पे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है तो आपको फोकस करके चलना है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चल देता है तो आपको प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप बन जाएगा। हायर पॉसिबिलिटी आपको सपोर्ट देखने को मिले 19,400 के अराउंड। अगर मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेता है, जब तक वो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर नहीं चलता तब तक आपको पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाने के बारे में नहीं सोचना है। अगर चलने लगता है तो आपको पता है रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज आपके लिए कहाँ कहाँ पे हो सकती है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।